ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए अपना बीच में जो टॉपिक छूट गया था 3-4 दिन तक, इसलिए वापस आपको वो मेमोरी से कनेक्ट करना है जहां अपन ने छोड़ा था, है ना। एक सेकंड। तो हमने धर्म ध्यान की चर्चा शुरू की थी। धर्म ध्यान के 3 भेद हमने पढ़े थे। 3 भेद में कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था जो आज्ञा विषय नाम का, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। मैं फिर से आपको उसका जो सार है जो हमने पढ़ा था वो है, जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रदान करके पदार्थों को सम्यक प्रकार से चिंतवन करे, सो मुनीश्वर ने आज्ञा विषय नामा धर्म ध्यान कहा है ना? तो आज्ञा विषय का अर्थ क्या था कि जो भी जिनेन्द्र देव की वाणी में जो कुछ भी आया है वो अक्षरशः सत्य है ऐसा विश्वास करके, और उसका उसमें जो जो उन्होंने निरूपण किया है और जो जो हमारे जब जब भी ख्याल में आए, एक साथ तो पूरी जिनवाणी लेके चिंतन करेंगे नहीं, उसका कुछ अंश कभी आ जाएगा, कभी दूसरा अंश आएगा। लेकिन जिनेन्द्र देव ने कहा है ये सर्वथा सत्य है ऐसा विश्वास पूर्वक जब हम उसका चिंतन करते हैं, भले ही टुकड़ों में करें, तो उसको आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। दूसरा था कर्मों के नाश करने का उपाय, उसका नाम था अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें अनादिकाल से कर्मों का सानिध्य प्राप्त है, और वो कर्म मुझे तरह तरह से संसार में रुलाते हैं। इसलिए उन कर्मों को मुझे समाप्त करना है, और उनके क्या क्या उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए हैं उनका चिंतन करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है ना। इसकी भाषा में था, जिस ध्यान में कर्मों का नाश हो तथा सोपाय कहिए पंडित जनों करके, इस प्रकार जिसमें चिंतन किया जाए कि इन कर्मों का नाश किस उपाय से होगा, उस ध्यान को बुद्धिमान पुरुषों ने अपाय विषय कहा है। देखो, इसमें भी जो ये कहा ना कि उनका उनका अपाय किस प्रकार होगा, ये कोई नया विषय नहीं हम हमारे लिए कि हम नई उसकी खोज करें कि कौन सी तरीके से उनका, वो खोज करने का नहीं है, वो तो बिल्कुल निर्धारित ही है कि कौन से कर्मों का या सभी कर्मों का नाश करने का उपाय क्या है। ये तो पहले से सबको पता है। कोई नया हमको चिंतन नहीं करना उसके नए उपाय। चिंतन क्या करना है कि मैं अपनी भूमिका में रह करके उन उपायों को किस तरह अपना सकता हूँ, उसका यत्न करना। मैं बिजी आदमी हूँ, मैं बहुत सारी, मुझे टाइम नहीं मिलता। कोई ऑफिस में रहता है, कोई बिजनेस में रहता है, कोई घर गृहस्थी में भी बहुत बुरी तरह से परिजनों से घिरा हुआ है, त्रस्त है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती। उन परिस्थितियों के बीच में रह करके अपनी शक्ति को जानकर कहाँ से कैसे उपाय करूं, कैसे निकलने का प्रयत्न करूं, कैसे उन प्रतिकूल संयोगों के बीच में रहते हुए अपने कर्मों का उपाय करूं, ऐसा चिंतन करना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। तीसरा नंबर अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? कर्मों के फलों का चिंतन करना। देखो, अभी आप बोलेंगे कि नाश का उपाय पहले आ गया और चिंतन अब करा रहे हो, है ना। तो वो क्या है कि वहां जो नाश का चिंतन है, बाई एंड लार्ज टोटल कर्म जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, और उनके वो नाश करने का उपाय जैसे अपन जानते हैं ना कि समता में रहना सबसे बड़ा उपाय है। वो कर्म जब आए तो हम कैसे उसको भेद विज्ञान आदि करें। ये जो मोटे मोटे से जो टूल्स हैं, वो टूल्स को हम कैसे अपनाएं, ये तो हमने अपाय विषय में पढ़ा। विपाक विषय में क्या है, जब हमारे ऊपर में जो जो बीत रहा है, जो जो घटनाएं हमारे ऊपर घटित हो रही हैं, वो घटित होते समय हम सुखी दुखी होते हैं।
एक तो वो था कि जनरल चीज थी जो अपन ने पिछली बार जो उपाय विषय में पढ़ा, जनरल कर्मों का कैसे उपाय किया जाए। और यहाँ क्या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक माने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के फलस्वरूप होने वाली वस्तुओं के निमित्त से होने वाले सुख आवास या दुखों का वर्णन किया जा रहा है। तो वो कैसे कैसे जब वो दुख मेरे जीवन में आते हैं या जीवन सुख भी आते हैं, तब मैं कैसा चिंतन करूं जिससे नवीन कर्मों का बंध ना हो। तो इसलिए विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में जो भी कर्म आदि आते हैं वो चार तरह की चीजों से आते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के कारण। अपन ने इसका काफी कुछ पढ़ा था, लेकिन मैं आपको फिर से शुरू से इसको बताऊंगा। विपाक विषय धर्म ध्यान 35 नंबर का सर्ग है ये। और इसको मैं एक पहले नंबर से शुरू करता हूँ। तो बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये हमारे ऊपर रोज घटित होता है। और रोज घटित होते समय इतनी जोर से घटित होता है कई बार तो कि किसका किसका चिंतन करना, कैसा चिंतन करना, ये सब मैं भूल जाता हूँ। लेकिन ये बात अब हमें याद रहेगी, जब कभी भी उन चार तरह की वस्तुओं से का प्रसंग आएगा, उदय आएगा, जीवन में आएंगे, हम सचेत हो जाएंगे और लगाएंगे कि ये मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में से कौन से वाले निमित्त के कारण ये दुख या सुख आया है। हाँ, तो देखो उसके बारे में आपको फिर से बताऊंगा। आगे विपाक विचय नामा धर्म ध्यान के तीसरे वेद का वर्णन करते हैं। सविपाक इति ज्ञेयो यह स्वकर्म फलोदय है आप शेयर कर प्रतिक्षण। दीजिए। हाँ शेट, ओके। हाँ, विपाक विचय नामा धर्म ध्यान के तीसरे वेद का वर्णन करते हैं। सविपाक इति ज्ञेयो यह स्वकर्म फलोदय है प्रतिक्षण समुद्भूत चित्र रूप है शरीरिणाम। प्राणियों के अपने उपार्जन किए हुए कर्म का फल जो उदय होता है वह विपाक नाम से कहा जाता है। आपने सभी पाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा समझे, सुना है ना, है ना। तो वो निर्जराएं कैसे होती हैं, अर्थात कर्म सब उदय में आते हैं, सब तरह के कर्म निरंतर उदय में आते रहते हैं। विपाक माने उदय में आना। सो वह कर्मोदय क्षण प्रति क्षण उदय होता है और ज्ञानावरणादि उसके अनेक रूप हैं। एक समय में खाया गया एक ग्रास भोजन, उसमें असंख्यात परमाणु रक्त बन जाते हैं, असंख्यात परमाणुओं से हड्डियां बन जाती हैं, असंख्यात परमाणुओं से मांस और चर्बी आदि बन जाती हैं। एक ग्रास भोजन में ही वो सारी विशेषताएं छुपी रहती हैं और एक साथ घटित होता है वो सब। एक ग्रास के ग्रहण करने मात्र से वो सब धीरे धीरे घटित होने लगता है। उसी प्रकार कर्म रूपी जो आहार मैं ग्रहण कर रहा हूं, उस कर्म रूपी ग्रहण में तरह तरह के कर्मों का, क्योंकि जिस समय मेरे भाव बनते हैं, भाव भी बहुत तरह के बनते हैं। एक ही घटना जब होती है तो उस घटना में मेरे कितने भाव बनते हैं, और उन भावों को और कोई उसका ब्यौरा ले या ना ले, अपन अपन एक दूसरे से पूछें, भाई साहब जिस समय ये घटना हुई आपके क्या भाव हो रहे थे, तो हम कहेंगे आपको भावों की पड़ी है, हमें किस कौन गिनने थोड़ी बैठे थे कि कौन से भाव कितने हो रहे हैं, क्या हो रहा है, हुआ दुखी हुआ है सुखी हुआ। या तो उसका ज्ञान ही नहीं हो, या कोई मोटा मोटा भाव बता देते हैं। लेकिन वो जो घटना होती है, उस घटना के समय मेरे इतने सारे भाव होते हैं और तरह तरह के होते हैं, उनसे यथा योग्य आठों कर्मों में से किसी ना किसी जाति के कर्म या सभी प्रकार की जातियों के कर्म निरंतर बंधते हैं। इसलिए बहुत चौकन्ने रहना। जिस तरह किसी के यहाँ धन की बरसात हो रही थी, तो कोई आदमी गया वहां, उसने बटन दबाया तो वहां पे सिक्के गिरने लगे।
कोई 5 पैसे का सिक्का, कोई 10 पैसे का सिक्का, कोई सभी तरह के सिक्के गिरने लगे। उससे बोले तुमने क्या गिना क्या कुछ, कौन से सिक्के कितने गिने? मैंने साहब अभी तो बरसात हो रही थी ऊपर से, मुझे नहीं पता क्या क्या गिरा। तो उसी तरह से अनजाने में ही हमारे भावों का निमित्त पा करके तरह तरह के कर्म उदय में आते हैं। और वो कर्म जब उदय में आते हैं तो फिर से हम तो बिल्कुल निपट अज्ञानी है। हमें क्या पता कि कौन सा कर्म आ रहा है, क्यों आ रहा है, इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है, और हमें कैसे भाव करना चाहिए। हमें इस बात की ना तो हमने ट्रेनिंग ली है, ना हमें इसकी परवाह है। जब जैसा कर्म आता है, रोने का आता तो मैं रो देता हूँ, दुखी होने का आता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, क्रोध आने का आता है तो क्रोधित हो जाता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात? बोले यही तो बड़ी बात है। ज्ञानियों में और हम में ये विशेष अंतर है। जैसे श्वास का बोलते हैं ना कि ध्यान करो सांस का, कोई भी श्वास आपकी बिना ज्ञान के आए जाए नहीं। पहला बैठा देना, ध्यान में ही सिखाते ना, अंदर आने वाली सांस कब आई, बाहर कब निकली, इसका पूरा गौर से निरीक्षण करना। क्यों करना? जिससे मेरी चित्त की चंचलता कम हो जाए, दूर हो जाए, और मैं निरंतर अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जानूं कि मेरे अंदर क्या प्रविष्ट हो रहा है, क्या बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार जिस समय कर्मों का उदय हो, तो उदय हमें दिखाई देगा सब तरह से कि कौन सा कर्म का उदय हुआ और उसमें क्या क्या निमित्त बना, और उनसे उस उदय में मेरा नवीन कर्म का बंध ना हो, इससे कैसे बचूं, इस बात की ट्रेनिंग लेना। ऐसा सोचना कि ये जब भाव आएंगे, ऐसा ऐसा निमित्त मिलेगा, तो मुझे अपने भाव कैसे रखना है। ये सब विपाक विषय धर्म ध्यान का मामला है। तो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये ट्रेनिंग आपको आचार्य शुभचंद जी ने दी है, इसको भली भांति, क्योंकि हम सब इससे पीड़ित हैं, हमारे सबके जीवन में ये घटित होता है। तो उन्होंने बोला जीवों के कर्मों का समूह दूसरे नंबर का है। कर्म जातम फलम दत्ते विचित्रमी देहि नाम असाध्य नियतम नाम द्रव्यादिक चतुष्टयम। ये तो सिंपल श्लोक है। जीवों के कर्मों का समूह निश्चित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप चतुष्टय को पाकर इस लोक में अनेक प्रकार से अपने नामानुसार फल को देता है। क्या क्या कहा उन्होंने? जीवों के कर्मों का समूह, वो किस किस चीज से आता है? निश्चित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप चतुष्टय को पाकर। मतलब ये चार चतुष्टय क्या है? ये निमित्त रूप में विद्यमान रहते हैं। जब कर्म का उदय आता है तो इन्हीं चार के माध्यम से आता है, और मुझे अब सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं विश्लेषण कर रहा हूं, मैं साइंटिस्ट हो गया हूं, मैं वैज्ञानिक हो गया हूं, मैं जान गया हूं कि ये जो उदय मेरे जीवन में आता है, अब मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा द्रव्य के निमित्त से आया है, क्षेत्र के निमित्त से आया है, भाव के काल के निमित्त से आया है, या भाव के निमित्त से आया है। तो उन अपन चारों की व्याख्या करें। 3 नंबर का। शक शय्यासन यान वस्त्र वनिता वादित्र मित्रांगजान कर्पूरा गुरुचंद्र चंदन वन क्रीड़ादि सौद ध्वजान मातंगाश्च विहंग चामरी पुरी भक्षान्न पानानि वा छत्रादीनुपलभ्य वस्तु निचयान्य सौख्यम श्रयन्ते अंगिनः। देखो कौन कौन सी वस्तुएं हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ या वस्तुएं। वो कौन कौन से द्रव्य हैं जिन्हें मैं अच्छा मानता हूँ, जिनको पाकर के ज्यादातर लोग बाय एंड लार्ज खुशी मनाते हैं, और कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको देख करके अधिकांश लोग, संसारी लोग दुखी हो जाते हैं। उनका वर्णन। ये प्राणी पुष्पमाला, सुंदर शैया, आसन, यान, वस्त्र, स्त्री, बाजे,
मित्र, पुत्रादि तथा कर्पूर, अगरु, चंद्रमा, चंदन, वन क्रीड़ा, पर्वत, महल, ध्वज आदि को, तथा हस्ती, घोड़े, पक्षी, चमर, नगरी और खाने योग्य अन्न पान आदि को, तथा छत्रातिक वस्तु समूह को पाकर सुख का आश्रय करते हैं, अर्थात भोगते हैं। अपन कहते हैं ना सारे साहब उनके बड़े ठाठ है साहब। क्या ठाठ है? अरे अरे कुछ मत पूछ साहब, बहुत ठाठ है उनके और बहुत आनंद से रह रहे हैं, बहुत मौज हो रही है उनकी। अरे बताओ तो सही वो क्या मौज हो रही है, क्या ठाठ बाट है? बोले आप नहीं जानते क्या ठाठ बाट? ये सब ठाठ बाट की सामग्री है। उनके इतना बढ़िया महल है, उसमें इतने सारे जो है चंदन के वृक्ष हैं, इतनी चारों तरफ सुगंधित उपवन है। और जब वो वहां शाम को बैठते हैं तो पूरा चंद्रमा का प्रकाश आता है। नौकर चाकर हैं, हाथी घोड़े हैं, क्या नहीं है। तो ये सारी जो सामग्री है, इनको हम सुख का सिंबल मानते हैं, कि जिसके पास ये सब है वो सुखी होता है। प्रत्यक्ष में भी हम मोह के वश से इन सब सामग्रियों में अपने को सुखी महसूस करते हैं। सुखी महसूस करते हैं, ये सुख नहीं है। दिस इज टू बी नोटेड। लेकिन हमारे जो संसार में जो माध्यम है जिनसे मैं सुख डिराइव करता हूँ, उनमें ये पदार्थ, इन जैसे पदार्थ ही शामिल है। तथा क्षेत्राणि रमणीयानि सर्वर्तु सुखदानि च काम भोग स्पादान्यश्चै प्राप्य सौख्यम निषेधयत। सर्व ऋतुओं में सुख देने वाले रमणीय और काम भोग के स्थान, ऐसे क्षेत्रों को प्राप्त होकर अतिशय सुख का अनुभव करते। पहले के लोग राजा निकलते थे ना कि बसंत ऋतु आ गई, साहब पूरी उनकी जो दरबारी हैं उन सबको लेकर, रानियों को लेकर के वो कभी पिकनिक स्पॉट पे जाया करते थे। आज भी अपन लोग भी अपनी अपनी रानियों को लेके जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे, उनकी परंपरा का पालन करते हुए, और हम उसमें बहुत खुश होते हैं साहब, बड़ा एंजॉय किया। इतने दिन कश्मीर में रहे, इतने दिन फलानी जगह रहे, ये सब किया था। क्यों? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके उस क्षेत्र में होने वाली सुविधाओं से मुझे विशेष प्रसन्नता हुई, ऐसा हमारे स्वभाव में बना हुआ है। तो द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया। उसके बाद देखिए आगे। प्रासाशिरुक्षुरयंत्र पन्नग गर्भव्यालन लोक लोग्रहान क्षीणार्गान कृमि कीट कंटक रजाक्षारस्थि फलोपना फलोपलान। हाँ। कारा शंग शंख कुकांड निगण क्रूर वैरा वैरास्था द्रव्याण्याप्य भजन्ति दुखमखिलम जीवा भवाद्भव स्थिता। संसार मार्ग में, रूप मार्ग में रहते हुए जीव, हम्म सेल, तलवार, देखना ये क्या वस्तु आ रही है। संसार मार्ग में रहते हुए जीव सेल, तलवार, छुरा, यंत्र, बंदूक आदि शस्त्र, और सर्प, विष, दुष्ट हस्ती, अग्नि, तीव्र खोटे ग्रहादि को, तथा दुर्गंध आदि सड़े हुए अंग, लट, कीड़े, कांटे, रच, क्षार, अस्थि, कीच, पाषाण आदि को, तथा बंदी खाना यानी जेल खाना, सांकल, कीला, कांड, बेड़ी, क्रूर, दुष्ट, बैरी, बैर इत्यादि द्रव्यों को प्राप्त होकर दुखों को भोगते हैं। पहले कौन से द्रव्य बताए जिनको लोग अच्छा मानते हैं, सुख मानते हैं? है ना, महल, अटारी, ये वो सब जो कुछ चीजें थी वस्तुएं अच्छी वाली, और ये बुरी चीजें जिन्हें सब लोग बुराई मानते हैं। तो इनका वर्णन क्यों किया गया? हमारे सबके जीवन में ये सब आते हैं और हमारी मान्यता के अनुसार हम उनसे सुखी या दुखी महसूस करते हैं। है ना, तो ये दूसरे तरह के द्रव्य हो गए। अभी दूसरी तरह के क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र अपन ने पढ़े ना, जहाँ सुहाने क्षेत्र जहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं। दूसरे बुरे क्षेत्र कौन से हैं? निसर्गे निसर्गेणातिरौद्राणि भय क्लेशास्पदानि च दुःखमेवाप्नुवन्त्युच्चैः क्षेत्राण्यासाद्य जन्तवः।
ये प्राणी स्वभाव से ही रौद्र, भय और क्लेश के ठिकाने ऐसे क्षेत्रों को प्राप्त होकर अतिशय दुखों को ही पाते हैं। हाँ? जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं, पटवी अटवी है जो, जैसे हमारी मेरी भावना में कहा ना कि वन उपवन गहरे वन अटवी आदि से भय नहीं खावे। तो वहां जो अपन पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में बताया कि मैं इनसे भयभीत होता हूँ। मेरी भावना में बताया कि इन क्षेत्रों में जाकर के भी मैं भयभीत न हूँ। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। वहां तो भावनाएं की गई और यहाँ वो बता रहे हैं कि कौन कौन से कष्ट मेरे ऊपर आते रहे हैं और आने वाले भी हैं। तब भी मैं फिर मेरी भावना से कनेक्ट हो जाता हूँ कि मुझे इनसे डरना नहीं है। यानी मेरी भावना और ये दोनों मिला करके धर्म ध्यान का विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है। वहां पे क्या है, वहां तो भावना ही भावना की गई कि मैं इनसे बचूं, इनसे डरूं नहीं, ये नहीं करूं। और यहाँ उसका विस्तृत वर्णन है कि देखो क्या क्या चीजें आ सकती हैं उदय में, और मुझे डरना नहीं है, मेरी भावना में लिखा है। मेरी भावना में तो भगवान से कामना की है कि भगवान मेरा मन ऐसा हो जाए। यहाँ आपको अभी भावना भाने का समय नहीं, अभी तो आपको करने का समय आ गया है। वहां तो भावना भाने की आपने इच्छा की कि भगवान ऐसा मेरा मन हो जाए। यहाँ तो प्रैक्टिकल है, ये सब आएगा जीवन में। ऐसे ऐसे क्षेत्र आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आप भयभीत नहीं होंगे। ऐसे दृढ़ता जीवन में लानी है। तो ये प्राणी स्वभाव से ही रौद्र भय और क्लेश के ठिकाने ऐसे क्षेत्रों को प्राप्त होकर अतिशय दुखों को ही पाते हैं। देखो ऊपर वाले में अपन ने पढ़ा कि बैरी भी आएंगे, क्रूर भी लोग आएंगे, और सब जो है वो सब साधन होंगे जो मुझे दुखी करने के लिए समर्थ होते हैं। कोई आपसे कहे ये सब आएंगे सब सामने, आप दुखी मत हो, क्या बात करते हो आप? ये ऐसी बुरी बुरी चीजें आपने बता दी और आप बोल रहे हो कि दुखी नहीं हो, क्यों नहीं हो बताओ? ये तो स्वभावगत है, सभी प्राणी दुखी होते हैं इनसे। मैं हो गया तो आपको बुरा लग रहा है? लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि आप तो सब ज्ञानी है ना। ये तो सब अज्ञानियों को दुखी करने वाली बातें हैं। यही फर्क है ज्ञानी अज्ञानी में। तो आप क्या बनना चाहते हो? नहीं, बनना तो ज्ञानी चाहते हैं, लेकिन ये आ जाए दुख आ जाए तो इनसे कैसे? इसी तरह से इसी बल पर ये वास्तव में कहने में आते हैं कि ये अनिष्ट है, लेकिन ये वास्तव में रिफ्लेक्शन है। ये दर्पण है। किसका दर्पण है? जो मैंने खोटे कर्म बांध के आया था, जिस रूप में आया था। मैंने बहुत लोगों को अडवी में जंगल में धक्का दे दिया, उनको वहां ले जा करके उनको भयभीत किया। मैंने बहुत सारे ऐसी जगहों में ऐसे ऐसे जो है चीजों को, लोगों को जिनमें प्रताड़ित करने के लिए सब प्रयोग किए। अब मेरी बारी है, तो अब मैं इतना ज्ञानी तो हो जाऊं ना कि ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है। इसलिए अब इनको व्यथा व्यथा मान करके कि ये सब जो है, ऐसा समझिए कि कल्पना है, दुस्वप्न है, बुरे स्वप्न है। तो बुरे स्वप्न को देख करके हम तो किंचित भयभीत तो होते हैं, लेकिन जब होश में आते हैं, अरे वो तो सपना था। ये मेरे सामने प्रत्यक्ष आएंगे अब। अभी तक भी आ रहे थे, लेकिन अब मेरी बदली हुई दशा देख करके ये सब कर्म भी दुविधा में पड़ गए होंगे कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते। क्या फर्क पड़ा? वस्तुएं वही हैं, क्षेत्र वही हैं, बुरे बुरे क्षेत्र वही हैं, बुरे बैरी आदि सब वही है, लेकिन अब मेरा निश्चय देख करके ये सब मेरा कुछ कर पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा चिंतन करना, बार बार करना। 22 परिचय में जो रहते हैं वो तो प्रैक्टिकल करते हैं कि अगर मुझे धूप में खड़े होकर ध्यान करना पड़े तो क्या मैं विचलित हो जाऊंगा? तो चलो धूप में, ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ पे खड़े होते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। अरे साहब कभी बहुत सर्दी का टाइम आया तो क्या करेंगे? सर्दी का टाइम आया तो आपका ध्यान भंग ना हो जाए, प्रैक्टिस करो, नदी के किनारे खड़े होकर ध्यान करेंगे, है ना? तो ये चारों प्रकार से जितने भी जो वायु परिचय का जो डिजाइन की गई है, वो
जितने भी कष्ट जो अब पढ़ रहे हैं अपन, उस जाति के कोई भी कष्ट होने पर अब मैं अभ्यस्त हो गया हूँ। वो वहां पर वो सिखाते हैं ना कुश्ती वगैरह का, कोई ऐसा दाव बना फेंकेगा तो तुम कैसा दाव से बच जाओगे, ट्रेनिंग देते हैं ना। कोई इधर से घोड़ा पछाड़ और कौन सी पछाड़ होती है वो सब कराएंगे, तो मैं उनसे कैसे बचूंगा उसका सबका मुझे उपाय बता दिया जाता है और प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के माध्यम से होने वाले कष्ट अब मुझे कष्टदायक ना बने, इसका अभ्यास हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये विद्या है। ये विद्या हमें सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि अभी मेरा संसार बाकी है, और संसार में ये निरंतर घटित होंगे, क्योंकि निरंतर ही मैं कर्मों का बंध कर रहा हूँ। द्रव्य के माध्यम से अगर मैंने किसी को कष्ट दिया, तो उन द्रव्यों का के माध्यम से मुझे भी दुख मिलेंगे। नरकों में क्या होता है? वो एक नारकी दूसरे नारकी को ये कहते हुए कि तूने मुझे चाकुओं से गोद दिया था, अब तू भी ये चाकुओं के वार सहन कर। अपनी उंगली को वो चाकू बना देते हैं और भोंक देते हैं। वहां तो प्रैक्टिकल लाइफ होती है। जो जो आपने कहा वो उसका उसका आपने क्या क्या कहा उसको रिपीट करके, कह करके और उसका प्रयोग करते हैं। तुमने तलवार से मेरी गर्दन काटी थी ना, अब ये रही तलवार और ये रहा तुम्हारा सिर। तो ये सब आपको और हमको क्यों झेलना पड़ा था? क्योंकि इन्हीं चार तरह के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से मैंने जीवों को कष्ट दिए थे। और अब वो जब कष्ट मेरे जीवन में आए तो सतर्क हो जाना, ये मेरे किए हुए ही अच्छा रहा कि उनका फल संसार के उन भागों में मिल रहा है जिन्हें नरक नहीं कहा जाता, वरना तो बहुत विभत्स परिणाम होते। लेकिन ये आएंगे जरूर। तो आप अपन ने ये पढ़ा, ये प्राणी स्वभाव से ही रौद्र भय और क्लेश के ठिकाने ऐसे क्षेत्रों को प्राप्त होकर अतिशय दुखों को पाते ही हैं। फिर उसके बाद में जो काल की बात आई, द्रव्य क्षेत्र काल। काल का अर्थ क्या है? यहाँ काल का अर्थ वो नहीं है पंचम काल चतुर्थ काल, यहाँ काल का अर्थ है जो ऋतुएं हैं, मौसम है ना, उनके कारण से भी मुझे दुख होते हैं। अब साहब मुंबई में बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही साहब, और साहब एसी वेसी सब लगा लिए फिर भी चैन नहीं है, बाहर तो जाना पड़ता, अपन बात करते हैं ना। तो हम ऐसे वातावरण में हैं, मुनिराज तो इसके लिए ना एसी लगा रहे हैं ना कोई कंबल ओढ़ रहे हैं, सब मौसम उनके लिए एक जैसे। तो क्यों कर रहे हैं वो? अज्ञानी है क्या वो? हमारे जैसी सुविधाओं को 10 बार छोड़ करके आए हैं। तो क्यों आए हैं? वो बुद्धिहीन है या हम बुद्धिहीन है? तो इसलिए उन्होंने बोला, अरिष्टोत्पात निर्मुक्तो वात वर्षादि वर्जित है, शीतोष्ण रहित काल है, सात सुखाय शरीरिणाम। अरिष्ट यानी दुख देने वाले, उत्पात से रहित तथा पवन वर्षा आदि से वर्जित, और शीत उष्णता रहित काल जीवों के सुख के लिए है। एक बार वो दुख वाले काल का वर्णन करते हैं, एक बार सुख वाले काल। हाँ? ये अभी सुख वाला काल कौन सा आ गया? जिसमें किसी तरह का उत्पात नहीं हो रहा है, आसमान से अग्नि वर्षा नहीं हो रही है, बहुत गर्मी नहीं पड़ रही है, बहुत सर्दी नहीं पड़ रही है, बहुत तेज हवाएं नहीं चल रही हैं। तो ऐसा वातावरण अपन बोलते हैं ना, ऐसा वो जगह बहुत बढ़िया है। ना आंधी चलती, ना तूफान आते हैं, ना भूकंप आते हैं, ना कोई शीत उष्ण का चक्कर है, अपन वहां चलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र भी हमको कई बार मिलते हैं। देखो ये जो मनुष्य लोक है, इसमें सब तरह के अनुभव हैं। भोग भूमि में होने वाले जो सुख आदि हैं, शरीर आदि इंद्रिय सुख हैं, उनका भी कभी कभी नजारा यहाँ देखने में आता है। या तो हम ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ इस तरह के उत्पाद नहीं होते या कम होते हैं, या ऐसी जगह होती है जहाँ हम वहां जा सकते हैं। जैसे अब बहुत गर्मी पड़ रही है तो कश्मीर जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि वहाँ का जो मौसम है, वो ऐसा मौसम, अच्छे मौसम वाली हम जगह में रहे, अच्छे काल वाली जगह में रहे, क्योंकि हमने
ऐसे कुछ शुभ कर्म भी किए थे। तो अरिष्ट यानी दुख देने वाले, उत्पात से रहित, तथा पवन वर्षा आदि से वर्जित, यानी पवन नहीं, वर्षा आदि नहीं, शीत और उष्ण नहीं, ऐसा काल जीवों को सुख देने में निमित्त बनता है। तो वो भी हमें मिलता है। अगला है, क्या क्या हो गया, द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल। अब काल में ही अच्छा काल काल पड़ा, अब बुरा काल क्या हो सकता है, अगले उसमें दिया है। वर्षात पतुषाराढ्य इत्युत्पादाति संकुलः कालः सदैव सत्त्वानां दुःखानल निबंधनम। वर्षा, आतप, हिम यानी बर्फ सहित तथा इति कहिए स्वचक्र पर चक्रादि के उत्पात आदि सहित काल जीवों को निरंतर दुख रूप अग्नि का कारण है ना। बोले साहब वो अमेरिका के बहुत बड़े भाग में इतनी बर्फ गिरी, इतनी बर्फ गिरी कि वो सारी कारें मकान सब उसके अंदर में दब गए, सफेद चादर बिछ गई, और बड़ी ठंड साहब, हाड़ कमाने कपाने वाली ठंड। तो ऐसे जो वर्षा है, बहुत तीव्र वर्षा हुई, इतने लोग मर गए, और ये सुनामी आ गई और फलाना हो गया, ये सारी चीजें दुख को देने वाली हैं, हम जानते ही हैं। कौन चाहता कि इस तरह की घटना घटित हो, लेकिन वो घटती हैं तो समस्त संसार उनसे दुखी होता। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल के संबंध से जो कर्मों का उदय होता है, उसके निमित्त से सुख दुख होने का वर्णन किया। सर ईर्ति मतलब का मतलब दोबारा बताएंगे? इति माने ये होता है ना, अकाल अकाल वगैरह पड़ता है। इति बीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। है ना, ये काल है, अकाल वगैरह पड़ता है। दो तरह का अकाल पड़ता है, एक अकाल तो सूखे के कारण जिससे कुछ उत्पन्न नहीं होता, और एक अकाल पड़ता है जिसमें बहुत ज्यादा अतिवृष्टि आदि होने से सब फसल आदि नष्ट हो जाती है। और ये तब कौके वो, क्या होता है? कौन सा, कौके उत्पाद, पर चक्रा। स्वचक्र पर चक्रादिकों, अच्छा अच्छा। पर चक्रादिकों के उत्पाद, ऐसा। ओके ओके, तो सेपरेट वर्ड था इसलिए समझ में नहीं हाँ हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने ये पढ़ा। तो देखो, वो ये कहना चाहते हैं कि संसार में जितने भी दुख हमको मिलते हैं, वो किस सबकी वैरायटी होती ना। अरे साहब आपको तो जो है आपके पुत्रों ने ही आपको परेशान किया, और मुझे तो साहब उसके साथ साथ ऐसी जगहों में पटक दिया ले जा करके। पुत्र खोटे होते वो तो चल जाता, लेकिन ऐसी जगह पटक दिया वहां बहुत मुझे दुख हुआ। तीसरे ने कहा कि भैया आपको तो ये दोनों चीजें मिली, मुझे तो स्थान के साथ साथ वहां पर और भी बहुत सारी विषमताएं हुई। क्षेत्र भी हो गया, द्रव्य हुआ, क्षेत्र हुआ, काल हुआ, अभी भाव आने वाला है। देखो भावों के निमित्त से होने वाले जो दुख हैं उनका वर्णन अब आएगा। कोई भी आपसे पूछेगा द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या होते हैं, जीवों को सुख और दुख की अनुभूतियां ये चारों माध्यमों से होती हैं। अब अच्छे से समझना है, क्योंकि अब अपन को प्रैक्टिकल करना है। अभी पढ़ने लिखने की बात पुरानी हो गई, ये साली पढ़ करके सब छोड़ दिया, नहीं। ये तो अब मैंने, अब जीवन में इनको उतारूंगा एक एक करके। तो देखो अगला वाला है 9 नंबर। हम्म अब जो भाव से दुख सुख होता है उसका वर्णन करते हैं। प्रस्मादि समुद्धोतो भाव सौख्याय देहि नाम, कर्म गौरव जय सोवयम महाव्यसन मंदिरम। जो कर्म के उपशमादि से उत्पन्न हुआ भाव है, वह तो जीवों को सुख के अर्थ है, और जो कर्म के तीव्र गुरुपना से उत्पन्न हुआ भाव है, सो महान कष्ट का घर है। तो बोले साहब मेरे को अच्छा लग रहा है आज, आज पता नहीं क्यों बड़ी खुशी सी हो रही साहब। क्या हो गया साहब, घर में कोई पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, धन की वर्षा हो गई, किसी अच्छे स्वजन से मुलाकात हो गई,
क्या बात है, आप कैसे आज प्रसन्न नजर आ रहे हो साहब? ये तो पता नहीं किस वजह से हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आज मंदिर में भी बहुत आनंद आया साहब। रोज नहीं आता था क्या? ये रोज नहीं इतना आता था। तो आज कोई नई पूजन पड़ी नहीं, वही पूजन पड़ी साहब। सब वही पूजन पड़ी, वही मंदिर था, वही सब स्वजन थे, मगर पता नहीं कैसे उस आज बहुत मन लगा और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लग रहा है सबसे गले मिलूं, लग रहा है सबसे आज माफी मांग डालूं। अरे ऐसा क्या हो गया? मुझे ये नहीं पता साहब क्या हो। तो क्या बोल रहे हैं? जो कर्म के उपशमादि से उत्पन्न हुआ भाव है, वह तो जीवों को सुख के अर्थ है। जीवन में ऐसा घटित होता रहता है। अचानक से आपका कोई शुभ कर्म का उदय हो गया, तो आपको लगेगा सबसे गले मिलूं, सबसे अच्छा बोलूं। आखिर सब अपने ही हैं, लोग दंग रह जाएंगे आपको देख करके, आज इसको क्या हो गया? इतना प्रसन्न तो कभी देखा नहीं। आज हर एक से क्षमा मांगने के लिए तैयार है। पुरानी ईगो वीगो सब भूल भाल गया। हर एक से पूछ पूछ करके बस सबसे जय जयनिंद कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि मेरे जो कषाय आदि के जो भाव थे, वो किंचित इस समय उपशम को प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ क्या है? कषायों के कारण ही मैं दुखी था, और मेरे इन दुखों का कारण जब मैं तलाशता था, तो दूसरे लोग उसका कारण दिखाई देते थे। तब मुझे क्षमा मांगने का भाव नहीं आता था, तब तो मैं उन्हीं पे उंगली उठाता था। इनके वजह से मैं दुखी हूं। तो ये बोल रहे हैं, जब अच्छे कर्म का उदय होता है तो मन खुशी से भर जाता है, सारी ईगो हवा हो जाती है। सबसे क्षमा मांगने मांग करके प्रसन्नता उत्पन्न होती है। अपने किए हुए कार्यों की भर्त्सना मैं स्वयं करता हूँ। लोग कहने नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हो कि आप ऐसे बुरे हो। पर नहीं साहब, मैं हूं ही बुरा। मैं क्षमा आपसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे अंदर से ऐसे भाव आ रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं साहब। आज मुझे कह लेने दो, मेरा मन हल्का हो जाए। ऐसे भाव आने लगते हैं। उपशम होने के कारण कर्मों के उस समय में, सो कॉल्ड एक देश निर्जरा होने के कारण, या उस समय ऐसे खोटे कर्मों का उदय न आने के कारण, जो समय आता है उसमें जीव आनंदित महसूस करता। भले ही द्रव्य खोटे हों, आसपास दुश्मन भी खड़े हों, क्षेत्र भी खराब हो, काल भी बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडक हो रही हो, लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं, तो मुझे वो सब सुखद लगता है। उन जो तीव्र पवन की जो लहरियां चल रही हैं, उनको देख करके जहाँ लोग कांप रहे हैं, आप खुशी से भर जाते हैं। ये क्यों घटित होता है? भाव रूपी जो बात हुई ना, जो कर्म के उपशमादि से उत्पन्न हुआ भाव है, वह तो जीवों को सुख के अर्थ है। जो बड़े बड़े मुनि होते हैं ना, सुख से भरे होकर के तीव्र तप में रत रहते हैं, प्रतिमावत खड़े हो जाते हैं, और प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। वो प्रसन्न सागर जी है ना, कितने उपवास करते हैं, और कभी चेहरे के ऊपर में कोई विषाद नहीं आता, और चेहरा प्रसन्नता से भर जाता। तो किस वजह से भर जाता? उन्होंने अभ्यास किया है कि इन अवस्थाओं में, विपरीत क्षेत्र में भी, विपरीत काल में भी, उस तपश्चरण और भावों के उपशम के द्वारा उस प्रसन्नता को पाया जा सकता है, जिस प्रसन्नता का मार्ग अब मैंने अपने लिए अपना लिया है, आगे बढ़ने वाला हूँ, अभी प्राप्त हो रही। तो ये तो अच्छे भावों का कमाल है। तो बुरे भाव अगर हुए तो, जो कर्म के तीव्र गुरुपना से उत्पन्न हुआ भाव है, सो महान कष्ट का घर है। देखो एक ही लाइन में दोनों बात बताई ना उन्होंने, कि जिस तरह से अच्छे भाव के कारण जीव सुखी महसूस करता है, उसी तरह एक बार भाव में खोटापन आ जाए, तो सामने वाला मित्र भी शत्रु जैसा नजर आता है। अच्छी अच्छी खाने की थाली लेके आए, भोजन की थाली लेके आए, बोलता भाई साहब मैं नहीं खा सकता।
क्यों? मुझे उबकाई आती खाना देख के। तो मनी मन दूसरे सोचते हैं कि बड़ा अभागा है ये, यहाँ पर 56 प्रकार के भोजन है और ये कह रहा है कि मुझे तो उबकाई आती। कैसा दुर्भाग्य है इसका। तो कहाँ से आया वो दुर्भाग्य? क्यों लगने लगा उसको वो सब? उत्कृष्ट वातावरण भी उसको कष्टकारी दिखाई देने लगा। है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मछुआरन चली गई मालिन के घर, जहाँ पुष्प के तरह तरह के सुगंधाएं बिखरी हुई थी, लेकिन अभागी मछुआरन को उस सुगंध से कोई सुख नहीं मिला। ऐसे ही मेरे साथ है, या तो वैसा वातावरण इकट्ठा हो जाएगा जो ऊपर ने ऊपर पड़ा, विपरीत वातावरण जिन्हें सब बुरा ही कहते हैं, या तो ऐसा वातावरण मिले मोटे कर्म के उदय में, या वैसा क्षेत्र मिले, या वो सब ना भी मिले लेकिन मेरे भावों में अंदर में मैं अगर दुखी हूं तो संसार की कोई वस्तु मुझे प्रिय लगेगी ही नहीं। तो अरे देखो साहब कितना बढ़िया मौसम, अरे तुम्हें मौसम की पड़ी है, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कभी मुझे शरीर में कुछ होने लगता है, कभी कुछ और होने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो साहब देखो इतनी बड़ी जगह अच्छी है, अपन वहां से आए इतना धन खर्च करके, सारी दुनिया यहाँ आकर के अच्छा मानती है। बोले नहीं मुझे नहीं हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही। तो किस वजह से हो रही? ये लिखा ना, कर्म के तीव्र गुरुपना से उत्पन्न हुआ जो भाव है सो महान कष्ट का घर है। इस तरह चार हमने ये भाव पढ़े, जिनके निमित्त से मैं सुखी, संसार में और कोई सुख दुख है ही नहीं, और कोई सुख दुख का निमित्त है ही नहीं, ये चार प्रकार के ही निमित्त हैं। और इन चार प्रकार के निमित्तों के कारण 8 प्रकार के कर्म बंद होते हैं, या ये कहें कि इन 8 प्रकार के कर्मों का उदय इन 4 प्रकार की वस्तु के रूप में होता है। समझना खेल पूरा। जो मेरे 8 कर्म हैं जिनका वर्णन अपन कल पढ़ने वाले हैं, उसमें विस्तार से अपन 8 कर्मों के बारे में पढ़ेंगे, और उनको उनके द्वारा प्राप्त होने वाले जो फल हैं उनको इन 4 वस्तुओं पर घटाएंगे कि फला फलाना कर्म का जब उदय आया तो मुझे इन 4 वस्तुओं में से कौन सी वस्तु से दुख या सुख हुआ। इसको कनेक्ट करेंगे अपन। अब सब अपन वैज्ञानिक बन गए हैं। इसको खेल खेल में मत लेना, सिर्फ पढ़ने मात्र तक सीमित मत रहना। इसको अब हमें अपने जीवन में उतारना है। और ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, हमारा खेल अब शुरू होता है अब। तो कल मैं आपको बताऊंगा कर्म की मूल प्रकृतियां 8 हैं, ज्ञानावरणादिक, और वो किस रूप में घटित होते हैं उसको अच्छी तरह से अपन पढ़ेंगे, अपना रिवीजन भी होगा, और अपन साथ साथ उनको घटाएंगे। कौन से कर्म का उदय में ये चारों में से कौन सी वस्तु मुझे मिली, आप सब उसका आंसर देंगे। अभी अपन शेयरिंग बंद करते हैं। कोई आपका प्रश्न हो या कोई चर्चा हो तो आप कर सकते हैं। अच्छी चर्चा थी। नहीं ठीक था, इसका रिपीटेशन था, पहले आप इसकी विवेचना कर चुके हैं। जी हाँ। मतलब इस पर्टिकुलर ज्ञानावरण में वैसे तो ये पहले इसका काफी बार डिस्कशन हो चुका है, हाँ मगर अभी हाँ जिस संदर्भ में हो रहा है उसकी विवेचना हो चुकी है, और ये अभी रिपीट हुआ है तो अच्छा हो गया, कंसेप्ट और क्लियर हुआ। हाँ। क्योंकि अभी देखो अभी एंगल दूसरा हो गया, बस खाली एंगल क्या यस हो गया। यस यस। बात तो अपन ने सब वही पढ़ी थी, अब एंगल ये हो गया कि 8 कर्म मुझे जो कष्ट पहुंचाते हैं वो इन 4 प्रकार से ही पहुंचाते हैं। इनसे उसका कैसे इंटरलिंकिंग है? कनेक्शन है। हाँ वो कनेक्टिविटी अपन पढ़ रहे हैं। क्या ललित जी ठीक है ये? कुछ कनेक्शन अपने को पता लग रहा है क्या? जी जी, नहीं बहुत अच्छा, बहुत इसको रिव्यू पढ़ के सुन के बहुत आनंद आया। जी। ये मतलब अच्छा है, मतलब व्यवहार के लिए और अपना चिंतन करने के लिए कि हम हमारे भाव कैसे हैं, कर्मों को उपशम किस तरह करें। हाँ
देखो ये बिल्कुल अपने सामने खुली पुस्तक है कि मेरे जी जी जीवन में जो कष्ट आते हैं इन चार प्रकार के चीजों से मुझे दिखाई देते हैं। और वो कौन से कर्म है ये मैं जानता हूँ। उनकी कनेक्शन कैसा है अपन और विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, और अपने विश्लेषण से ये पता लग जाएगा कि मैं बिना बात के दुखी हो रहा था। उन क्षेत्रों से मैं दुखी हो रहा था, क्षेत्र थोड़ी दुखी कर रहे थे। मेरा फला फला कर्म मुझे उस तरह का चिंतन के लिए मजबूर कर रहा था। तो चिंतन ही तो सुधारना है। ये जी। जो अपन पढ़ने वाले हैं, इस चिंतन पूर्वक सुधरने की वृत्ति को ही विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। है ना, अपन को नाम रटने की जरूरत थोड़ी। जैसे अब चार तरह का धर्म ध्यान है और दो तरह का शुक्ल ध्यान है और ये सब मैं जान गया हूँ, क्या हो गया जानने से? हमें कोई एग्जाम नहीं लिखना, हमें तो इस जीवन के एग्जाम में सफल होना है। ठीक है सर। तो संजय प्रकाश जी, संजय प्रकाश जी हैं? दिख तो रहे हैं। हेलो। हाँ। हाँ सर। आपने आज सुना है इसका, ये जो अपन ने पढ़ा, इसका क्या जी जी। आपको समझ में, क्या समझ में आया? सर, द्रव्य काल जैसे मतलब हम लोग तो ऐसे हैं, जी। और काल मतलब समय के हिसाब से रहता है उसमें। और कर्म कर्मों का फल तो हर जगह जो भी चीज अपना होता है घटता है, वो अपने कर्मों की वजह से ही घटता है। हाँ बिना हम दोष दुनिया को जरूर देते हैं, लेकिन हाँ उसके पीछे सिर्फ हमारे ही कर्म रहते हैं। हाँ मतलब कोई भी दुनिया में, जैसे हम बोलते भी हैं, कोई भी दुनिया में अनहोनी हो ही नहीं सकती हमारे साथ में। हाँ जी। साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए तो हमारा एक बाल बांका नहीं कर सकते हैं। हाँ तो जब वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, तो करता कौन है? करता हाँ वो मैं ही हूँ। मैं ही हाँ, होते जाता हूँ, वो बाद में जब काटता हूँ तो दुखी होता हूँ उसमें, वाह, या सुखी होता बिल्कुल हूँ सही। सीधे। तो अपन ने यहाँ आज ये पढ़ा कि वो जो कर्म मेरे जो उदय में आते हैं, जी जब वो उदय में आते हैं तो चार तरह के दृश्य आते हैं, उनमें से ही कोई दृश्य होता जी जी जी। है ना? चार द्रव्य तरह का। का कौन सा? चार तरह के दृश्य कौन से हो गए? या तो द्रव्य। द्रव्य यानी वस्तुएं ऐसी होंगी जिनके जी कारण जी मुझे सुख या दुख मिलेगा, जिनका वर्णन जी जी अपन ने पढ़ा। जी जी या क्षेत्र ऐसा होगा जिनसे मुझे वो सुख या दुख मिलेगा। जी। ये या वो, भाव होंगे। या काल होगा, यानी काल यानी समय, जी कैसा जी मौसम आदि होगा वो होगा। जी और जी जी या मेरे भाव कैसे होंगे जिनसे मैं सुखी दुखी हूँ। जी जी जी। हाँ, सभी एक पर्टिकुलर जगह जाके सब सुखी है, लेकिन मैं दुखी हूँ। बराबर है। जी। तो वहां भाव से दुखी हो गए। बहुत से क्षेत्र दुखी होते अच्छा हैं, है, कह रहा हूँ। बिल्कुल क्षेत्र सब क्षेत्र अच्छा, भी सब कुछ अच्छा अच्छा है। है। ये चार तरह का दुख है, बहुत सारे आप लोग देखेंगे जी जी जिनके घर में सब तरह से संपन्नता है, कोई कमी नहीं। जी 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 घर घर में सुशील पत्नी है, आज्ञाकारी बेटे हैं, धन धान्य से भरा हुआ है, लेकिन वो सुखी रहते ही नहीं। जी जी जी। तो हाँ, हाँ, क्या आरपी जन साहब, आपको लगता है ऐसा है? लगता क्या, ऐसा ऐसा ही है। इसमें लगने की बात नहीं है सर। जी। बस एक नजर भर फेरने की बात है। बिल्कुल है तो ऐसा ही। देखो आज ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो मैंने विश्लेषण किया, आज के पहले मुझे भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो कई बार जो है जब हम चिंतन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बहुत सी बातें हैं कि उनकी परतें खुलने लगती हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये मुझे शुभचंद्राचार्य जी के माध्यम से बहुत स्पष्ट हुआ। और कल अपन इनको वन टू वन करेंगे। आठों प्रकार के जो कर्म हैं वो इन चार तरह के संयोगों में कैसे बदलते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। आज ठीक भी है सर। हाँ इन्होंने आज भी यही बताया था कि फिर जो कर्म आ रहे हैं वो विपाक जब होता है तो किस तरह से धर्म क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपना होता है। हाँ। इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि द्रव्य खराब होने के बावजूद भी अगर क्षेत्र अच्छा है ना, एक ये भी आप समझना। जैसे मान लीजिए कि आपके बहुत सारे शत्रु हैं और वो आपको सताने के लिए आए हैं और आप बैठे हैं मंदिर में। हाँ। तो उस क्षेत्र के प्रभाव से आप उतने आतंकित नहीं होंगे जितना पहले
खो गए होते अगर वो बाहर मिलते तो। है, तो क्या कनेक्ट हुआ इसमें? क्षेत्र आपका जो है वो आपका सर्वोपरि हो गया। क्षेत्र के कारण न केवल आपके भाव निरापद हो गए, बल्कि वो शत्रु भी किंचित कम बैर के धारी हो गए, उनका बैर भी किंचित चला गया। तो काय का प्रभाव पड़ा मुख्य रूप से? निमित्त के अपना क्षेत्र का। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ये सब फल देते ही देते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में कर्मों का उदय भी डेविएट हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। ऐसे जम्मू जम्मू कुमार स्वामी के महल में वो घुसा था ना चोर, तो वो गया तो चोरी करने था, लेकिन वहां उस क्षेत्र में चलने वाली जो चर्चाएं थी, जो उन पति पत्नी के बीच में चल रही थी, वो निमित्त बना उस चोर को सन्यासी बनने में, है ना। इसलिए सब बढ़िया है, ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। संसार दुख का कारण जिसके लिए हो उसके लिए होवे, ज्ञानियों के लिए तो संसार भी सुख का ही कारण है। यहाँ रहने वाली घटनाओं का एनालिसिस करते करते अपने अंदर के सुख में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में उनके लिए कोई परेशानी नहीं। हमें भी वैसे ही बनना है, ठीक है सर। हमें भी ऐसा ही बनना है कि कैसा भी क्षेत्र हो, कैसा भी काल हो, कैसा भी द्रव्य हो, भाव न बिगड़े, इसी का पूरा प्रयत्न करना है। चलिए साहब, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति कर। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म। सभी को जय हिंद साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और क्या चल रहा है बाबूजी? जय ठीक चल जिनेन्द्र। रहा है भाई साहब, ठीक चल रहा है। अच्छा, जय आपके जो जगन्नाथ है, साहब, सभी को जय जगन्नाथ साहब। आपके शब्द, लिखे हुए शब्द तो दिखाई देते रहते हैं व्हाट्सएप पे। बड़े आप मार्मिक शब्द लिखते हैं। आपको अच्छा लगता है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप उसको पसंद कर रहे हैं। नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखिए था अपने, इस राइटिंग में कोई मुकाबला नहीं है। अरे बहुत बढ़िया, क्या कह बहुत रहा बढ़िया। था आप साहब, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं? मैं कह रहा था स्क्रिप्ट राइटिंग में बाबूजी का मुकाबला नहीं है। अरे साहब, नहीं, ऐसे ऐसे मोती ढूंढ के ले आते हैं मस्त। नहीं, अच्छे शब्दों का चयन और अच्छे कोटेशंस का चयन, है ना, वही कर पाते हैं जिनके अंदर में उस तरफ रुचि होने लगती है। हर कोई नहीं कर सकता। भले ही हमारे जीवन में वो घटित ना भी हो रहे हों, तब भी अगर मेरी रुचि उस तरफ बढ़ी है तो अवश्य मैं ऐसे ही कोटेशन ढूंढूंगा। तो वो बहुत अनुकरणीय, बहुत अच्छा है, सराहनीय है। अभी चलिए। आपका स्वास्थ्य ठीक है आरपीएन साहब? नहीं सर। अभी पूरी तरह ठीक नहीं है?
नहीं तो आना पड़ेगा आपके घर। आप जो है, इसमें दो भाव मैं दो भाव कहा था दो भाव प्रदर्शित हो गए। आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो? ठीक नहीं हो तो मैं आप ठीक हो कि नहीं हो, और नहीं हो हाँ ठीक हो तो मैं आऊं क्या? हाँ। आप सोचिए कि एक्चुअली में मेरी आशा के परे हो गया ये। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना सीवियर बुखार आ जाएगा और मैं इस तरह एकदम बेड रिटन हो जाऊंगा, मुझे अंदाज नहीं था। नहीं तो होता आप रहता है। आदमी साहब कल आप आ रहे हैं क्या? मीटिंग में तो आऊंगा, मैं सवेरे नहीं अच्छा, आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक कल 11 बजे अभी अपन अभी मिलते हैं। बुखार कंट्रोल में है सर क्या? बुखार कंट्रोल में है? हाँ बुखार अभी बुखार बुखार ये तो बोल रहे कंट्रोल हैं है। ये बोल शरीर रहे हैं दर्द जिस नहीं सर, जिस तरह से दर्द हो रहा है शरीर में हर हिस्से में, इस बॉडी के साथ बुखार था। सो बहुत भयंकर चीज है। तो वायरल ऐसे ही होता है भाई साहब, ये वायरल ऐसे ही होता है, पूरा शरीर को बिल्कुल तोड़ के जाता है। बिल्कुल वायरल है बाबू। रिकॉर्डिंग हटा सकते हैं। रिकॉर्डिंग कर। ओके सॉरी। अच्छा, ठीक है सर। बस जय हिंद साहब, सबको जय हिंद।